बुरे से बुरा वक्त क्यों ना हो वो भी कट जाएगा। आज की स्टोरी में हम इसी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा एंड बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर आप बुरे वक्त में हैं, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ये स्टोरी सुननी ही चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज की वीडियो H367 प्राइम वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार की बात थी, एक राजा थे, एक प्रजा थी, बहुत अच्छे राजा थे वो, और भक्ति में लीन टाइप इंसान थे, बहुत मानते थे भक्ति को। तो एक बार उनको एक महाराज मिले, तो उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने उनको एक ताबीज़ दिया। जब मिले उनके बाद बातचीत हुई तो उन्होंने एक ताबीज़ दिया। तो राजा ने बोला कि इसमें क्या है, तो महाराज ने बोला कि इस ताबीज़ के अंदर तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है, बहुत छोटी सी, जिसमें कुछ लिखा है। वो तुम तभी खोलोगे जब तुम अपनी लाइफ में सबसे बुरे वक्त में चल रहे होंगे, जब तुम्हारी कंडीशन सबसे खराब होगी, जब सबसे बुरा वक्त होगा, तभी जाके इस ताबीज़ को खोलना और उसके अंदर जो लिखा है उसको पढ़ लेना। तो महाराज ने कहा, जो राजा थे, राजा ने कहा कि महाराज जैसा आपने कह दिया वैसा ही होगा, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही करेंगे। जब बुरा वक्त होगा तभी इसको खोल के देखेंगे। उसके बाद वो महाराज वहाँ अपने रास्ते और राजा अपने रास्ते निकल गए। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, जो राजा थे वो शिकार करने जंगल में निकले थे। अब वो कब शिकार करते 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 अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल के दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, उनको पता ही नहीं चला। देखा तो पीछे कोई है ही नहीं। अब वो घबरा गए, रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन रास्ता मिला नहीं। और धीरे धीरे जैसे वो आगे जा रहे थे तो उनको दुश्मन देश के जो सैनिक थे उनके घोड़ों की तबड़क 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 आवाज़ सुनाई देने लगी। वो घबरा गए, वो भागने लगे, वहाँ से जाने लगे, कहीं रास्ता ढूंढने लगे, कहीं पे कुछ मिला नहीं। फिर देखा तो एक गुफा मिली। उन्होंने सोचा ये गुफा मेरे लिए एक सेफ प्लेस है, यहाँ पे अगर मैं रुकता हूँ तो मैं बच जाऊँगा। तो वो गुफा में प्रवेश कर गए, अंदर गुफा में रुके। अब उनको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि आप मान के चलिए, जब दुश्मन देश के राज्य में है, खुद की राजा नहीं है, खुद की प्रजा नहीं है, खुद के सैनिक नहीं है, और बहुत घबरा गए, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे। अब उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा राज्य खत्म, मेरी प्रजा मुझसे दूर हो जाएगी, मेरा धन दौलत, मेरी कमाई हुई सब, एक एक पुण्य की जो हमारी रोटी थी वो सब कुछ मेरे से दूर हो जाएगी। आज तो शायद हो सकता है कि ये मुझे पकड़ के मुझे मार दें, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आने लगे, राजा के माइंड में। तो राजा को फिर याद आया कि महाराज ने एक ताबीज़ दिया था, उसमें लिखा था कि, उसमें ऐसा बोला था कि महाराज ने कि जब तुम्हारा सबसे बुरा वक्त होगा तब जाके उस ताबीज़ को खोलना। तो राजा ने जल्दी से वो ताबीज़ निकाला, उसको ओपन किया तो उसमें एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था ये भी कट जाएगा। राजा ने ऊपर वाले को थोड़ा याद किया, बोला, उसका धन्यवाद किया कि जो मुझे आज तक दिया बहुत अच्छा दिया, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा करके उसने थोड़ा ऊपर वाले को याद किया और पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया। और उस शब्द से ये भी कट जाएगा, इस जो फ्रेज़ है, ये सुन के उसको बहुत पॉजिटिविटी मिली, अंदर से बहुत इच्छा हुई कि ये जब बुरा वक्त है ये भी कट जाएगा, जैसा भी है कटने वाला है। तो ये बस इसी प्रोसेस में क्या हुआ कि वो जो घोड़ों की आवाज़ आती भी सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे जाती हुई सुनाई दे रही थी। तो धीरे धीरे घोड़ों, अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर राजा बाहर आए, जैसे तैसे उन्होंने अपने राज्य का रास्ता ढूंढा। शाम तक हो गई, लेकिन शाम के बाद वो वहाँ पे पहुँच गए, अपने राज्य में पहुँच गए, और ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि धन्यवाद कि तुमने मुझे बचा दिया। और उस तरीके से वो राजा जो थे वो बच गए। तो हमें क्या सीखने को मिलता है इस मॉरल स्टोरी से? हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, वो भी कट जाएगा, वो समय भी बीत जाएगा। जिस तरीके से हमारा अच्छा समय बीतता है उसी तरीके से हमारा बुरा समय भी बीत जाता है। उसके बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और ख़ुद को बहुत क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, और ऊपर वाले से कोई क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि क्यों तूने मुझे इस कंडीशन में डाला, मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया था, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। ये भी समय है, सोच के कट जाएगा ये समय भी, ये सोच के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतनी अच्छी कंडीशंस दी, और मेरा हमेशा ख्याल रखा, और मेरे लिए जो भी सोचा हमेशा अच्छा ही सोचा। इस तरीके से ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बुरा समय होता है वो भी कट जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया हो, आपका सैटरडे बहुत अच्छा गया हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप खुश हैं, अगर नहीं है तो मेहनत करना शुरू कीजिए, खुशी अपने आप आने लगेगी।
तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जो आप डिजर्व करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।